I must. I will. I will be winner. जब जागे तब सवेरा। वो एनर्जी सवेरे सवेरे ही होती है ना हमारी, जो अंदर से एक आग लगी होती है, जुनून होता है, और शेर की तरह दहाड़ के बात करते थे। आज क्या है, आवाज भी नहीं बाहर निकलती, शर्म आती है बोलते हुए। वो कहते हैं जब जागे तब सवेरा, है ना। वो एनर्जी सवेरे सवेरे ही होती है ना हमारी, जो अंदर से एक आग लगी होती है, जुनून होता है, सुबह सुबह ही होता है ना। इसीलिए गुड मॉर्निंग। मरी मरी सी आवाज क्यों आ रही है? ये कौन है छोटा सा? इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करो पहले तो। याद करो वो छोटा सा टाइम जब इतने से होते थे, किसी से कोई शर्म नहीं, कोई लेना देना नहीं, और शेर की तरह दहाड़ के बात करते थे। आज क्या है, आज क्या है, आवाज भी नहीं बाहर निकलती। आज क्या है, शर्म आती है बोलते हुए, है ना। पर वो छोटे से शेर दहाड़ लेते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हम सारे क्लासेस लगा रहे हैं, कंप्यूटर्स की, इंग्लिश की, आईएलटीएस की या गवर्नमेंट एग्जाम्स की। बीच बीच में मेरी कोशिश होती है कि आप सबको थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन की डोज दी जाए, ताकि हम लोग जिंदगी में कभी ना कभी कुछ कर पाए। डोज चाहिए होती है ना बीच बीच में। हम कभी कभी हौसला हार रहे होते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और उस समय हमें चाहिए होता है कि कोई आए, मेरे को पुश करे और बोले कि तू कर सकता है और इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता। पर मोस्टली हम लोग क्या सुन रहे हैं? हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सब तक आवाज आ रही है मेरी? हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं कि मैं इस काम को कर लूं, तो वो क्या कहता है? मत कर, तेरे से नहीं होगा। उसने भी किया था, फेल हो गया, तू भी मत कर, तेरे से। तो अब बताओ, क्या वो आपका अच्छे वाला दोस्त हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करते ही क्यों? ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो हमेशा आपको कहते हैं कि तू कर, सिर्फ तू इस काम को कर सकता है, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। वो अच्छे दोस्त होते हैं। तो जिंदगी में दोस्तों की परख करनी बड़ी जरूरी होती है। गलत दोस्त चुनोगे तो गलत रास्ते पे जाओगे। अगर ऐसे दोस्त चुनोगे जो हमेशा आपके पीछे खड़े हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो ये लगा लो कि वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं? चाहे तो ऐसे दोस्तों को कभी भी आजमा करके देख लेना, बात करके देख लेना, है ना। हमारी जिंदगी में बड़े सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं, उनसे कोई भी बात करो, हर बात में दोष देना जानते हैं। कैसी बातें करते हैं वो? हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है। अब हमेशा उसी के साथ ही बुरा होता है। परमात्मा को सारे मानते हो ना? कहां है? वेयर इज गॉड? हमारे अंदर है ना? सबके अंदर है, यहां पर भी है। वो यहां पर बैठा है और कहता है तथास्तु, कि तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, सर मेरे को तो परसों फीवर होएगा और हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी जिंदगी में, क्या कहते हैं वो? हमेशा मेरे साथ ही बुरा होता है और उसके साथ बुरा हो जाता है। क्योंकि परमात्मा सब पर सेम की सेम नजर रखता है। वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करता, पर वो ये कहता है कि तू मांग, तेरे को क्या चाहिए। हम क्या मांगते हैं? नेगेटिविटी, है ना। कुछ लोग कहते हैं उसको तो सफलता तभी मिली क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी थी।
किस्मत अच्छी नहीं होती है। वो लोग ये नहीं देखते कि उसने अच्छी किस्मत बनाई कैसे है। कुछ लोग ये कहते हैं इस पर तो परमात्मा की कृपा है। परमात्मा भी कृपा उसी पे करता है जो खुद मेहनत करता है। हम ऊपर वाले से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। सड़क पे चल रहे थे, कहीं खड्डा आ गया, पैर अड़ गया, 1 मिनट में ऊपर देखेंगे, और तेरे को तो हमेशा बुरा करने के लिए मैं ही दिखता हूं। परमात्मा कहते ठीक है, तथास्तु, हमेशा तेरा बुरा ही होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनसे पूछो क्या हाल चाल है, 1 मिनट में ऊपर देखते हैं, कहते प्रभु की कृपा है। ठीक है, परमात्मा कहता है ठीक है, मेरी कृपा बनी रहेगी। कुछ लोग ऊपर वाले को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग ऊपर वाले को दोष देते रहते हैं, पर उसकी नजर में सारे के सारे बराबर हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी जिंदगी में, उनसे पूछा जाए जिंदगी कैसी चल रही है, जवाब पता क्या देते हैं, बस धक्का लगा रहा हूं। परमात्मा कहते हैं ठीक है, तथास्तु, तू धक्का लगा। कुछ लोग ऐसे भी हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, लाइफ कैसी चल रही है, जवाब क्या देते हैं, बस कट रही है। परमात्मा फिर कहते हैं तथास्तु, तू सिर्फ जिंदगी को काट, तू और कुछ नहीं कर सकता। और भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, लाइफ कैसी चल रही है, क्या कहते हैं, मस्त चल रही है, और उसकी मस्त चल भी रही होती है। हम जिस फ्रीक्वेंसी का सोचते हैं उस फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं। मतलब हम जो सोचते हैं हमें वो मिल जाता है। ऐसे लोग होते हैं क्लास में, पूछे कितने मार्क्स आएंगे, सर 40 से ऊपर तो नहीं आते, और उसके 40 से ऊपर नहीं आते, क्योंकि वो सोचता ही उस लेवल का है। ऐसे भी लोग होते हैं, सर 90 से कम नहीं लेने मैंने किसी कीमत पे, और 90 से कम उसके आते भी नहीं है। तो व्हाट्स द लर्निंग, व्हाट्स द लर्निंग, कि हम जो सोचते हैं वो होता है। अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचेंगे बुरा मिलेगा। तो इसलिए हम क्या सोचेंगे आगे से, अच्छा। अपने आप से खूब प्यार किया करो। आप जैसे भी हो, गोरे नीले पीले काले मोटे लंबे, कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखती है सबसे बड़ी आपकी सोच। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बहुत बड़ा करो। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरे को देख करके बड़े परेशान होते हैं, यार उसके पास ऐसी कार, मेरे पास ऐसी कार क्यों नहीं है, उसके पास ऐसी बाइक, मेरे पास ऐसी बाइक क्यों नहीं है, उसके पास ऐसे कपड़े, मेरे पास ऐसे कपड़े क्यों नहीं है। हम ये सोच करके बड़े परेशान होते हैं ना। और सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण ही यही होता है। उस चक्कर में हमें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो अगले दिन हमारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है तो काम करने का मन ही नहीं करता। कुछ लोग इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, थोड़ा सा भी काम दे दो, हाय सर इतना सारा काम, घबराहट से पागल हो जाते हैं। इसीलिए बार बार मुसीबतों को बोलो आजा, कितनी आएगी, आजा, मैं सीना चौड़ा करके खड़ा हूं, आजा। जिस दिन आपने ऐसे वर्ड्स अपने आप से कहने शुरू कर दिए, मुसीबतें आपके सामने बहुत छोटी पड़ जाएंगी। अगर मुसीबतों से घबरा जाओगे, प्रॉब्लम्स से घबरा जाओगे, तो वो आपको घेर लेंगी, घेरेंगी ना। तो इसलिए मुसीबतों को हमेशा बोलो कि आजा, जितना दम लगाना लगा ले, मैं भी नहीं पीछे हटता। तो वो खुद पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उस वक्त हम मुसीबतों को खत्म करने के लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं। हम सॉल्यूशंस निकालते हैं कि क्या ऐसा करूं कि ये मुसीबत खत्म हो जाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? पानी में तैरने वाली मछली बोले कि उड़ने वाले पंछी की लाइफ ज्यादा अच्छी है, तो क्या वो कभी उड़ पाएगी? आसमान में उड़ने वाला पंछी बोले कि पानी में तैरने वाली मछली की लाइफ ज्यादा अच्छी है, तो क्या वो कभी तैर पाएगा? इसलिए आप भी जैसे भी हो, गोरे नीले पीले काले मोटे लंबे, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखती है आपकी सबसे बड़ी अपनी सोच को बदलो, उसको बड़ा करो।
जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करो। छोटी सोच लेकर के कभी काम नहीं करना। कभी ये नहीं सोचना कि मेरे को किस्मत में होगा तो मिलेगा, मेरे पर प्रभु की कृपा होएगी तो मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने जस्ट ये सोचना है कि मैं करके दिखाऊंगा, चाहे मेरे को मेरे कर्म का फल मिले या ना मिले, मेरे पर प्रभु की कृपा हो या ना हो, पर मैं अपना कर्म करूंगा। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, आप सफलता के पीछे नहीं जाओगे, सफलता आपके पीछे आएगी। और सभी यही चाहते हैं, एक ड्रीम लेकर के चलते हैं कि सफलता मेरे पीछे आए, मेरे को सफलता के पीछे ना जाना पड़े। और उसके लिए काबिल बनना पड़ता है, उसके लिए काबिल बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप चल रहे होगे, रास्ते में आप कहोगे कि मेरे को 5 करोड़ का बैग दिख जाए। ऐसा नहीं होने वाला, ना ही किसी के साथ हुआ है। इसलिए मेहनत से ही सारा कुछ किया जा सकता है ना। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम होता है जी, मम्मी उठाने के लिए आती है, सबको आती है। मैं हमेशा ये टॉपिक हर सेमिनार में शेयर करता हूं। 6 बजे का टाइम मम्मी उठाने के लिए आती है, बड़ी प्यारी सी नींद आ रही होती है और मम्मी बोलती है बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का, तेरे कॉलेज का, तेरे जॉब का या फिर तेरे कहीं भी जाने का टाइम हो गया। और उस टाइम बड़ी प्यारी सी नींद आ रही होती है ना। स्कूल वालों को तो बड़ी खास करके, पर जो जॉब वाले होते हैं उनको बॉस का चेहरा, हिटलर का चेहरा सामने आ रहा होता है। हाय लेट होगी तो डांटेगा, है ना, कैसे जी। पर स्कूल वाले 6 बजे का टाइम मम्मी आती है उठाने के लिए, और उस टाइम क्या करते हैं हम, मम्मी को एक बार तो देखते हैं, मम्मी बस 2 मिनट, मम्मी चली जाती है। अब फिर थोड़ी की देर के बाद फिर मम्मी आती है, वान्या नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी आती है, बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। अब क्या होता है जी, फिर मम्मी को देखते हैं हम, मम्मी बस 1 मिनट और, फिर मम्मी चली जाती है। अब तीसरी बार में मम्मी आती नहीं है, वो किचन से खड़ी खड़ी जोर से आवाज लगाती है, तो उठ रही है कि नहीं उठ रही। और उस टाइम उठ तो जाते हैं, पर इतने आलसी, पहले तो बेड पर लेटे हुए थे, अब बेड पर ना पैर लटका के वहीं नींद करनी शुरू कर देते हैं कि चल कोई चक्कर नहीं, 2-4 मिनट और सही। फिर से मम्मी आती है, उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया। अब इतना आलसी होगा, उठ तो जाएगा, अपने रूम से वॉशरूम तक चलेगा आंखें बंद कर करके, आंखें नहीं खोलेगा बेचारा, क्योंकि नींद बड़ी जरूरी है लगती है। और उस टाइम तो ऐसे लगता है कि काश 2-4 मिनट और मिल जाए, क्योंकि बड़ी प्यारी लग रही होती है उस टाइम नींद। होता है कि नहीं होता, होता है ना। अब वॉश बेसिन पे जाएगा, बारी आती है ब्रश करने की, आंखें नहीं धोएगा, क्या जरूरत है, 2-4 मिनट और नींद कर लूंगा। अब ब्रश उठाते हैं जी हम, अब ब्रश उठाते हैं और ब्रश करते 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 15 मिनट लगा देते हैं उसको दांतों को साफ करते करते। होता है ना सब। मम्मी फिर बाहर से बोलती है, वो तो अंदर सो गया। अब फिर हिम्मत मारता है, ब्रश कर लेता है। बारी आती है नहाने की। अब नहाने की बारी आ चुकी है, पानी बाल्टी में भर चुका है, बैठा पानी को देखता रहेगा, क्या करूं, नहाऊं या ना नहाऊं। शाबाश, होता है ना ऐसा। कुछ तो इतने आलसी हो जाते हैं कि वो पानी को ना, पानी की बाल्टी में उसको फिंगर डाल के देखते हैं कि पानी ठंडा तो नहीं है। फिर और आलसी हो जाते हैं, वो पानी का डिब्बा तो उठाते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं आती कई बारी कि ऊपर उसको रोड़ दूं, वापस बाल्टी में डाल देते हैं कि चल 2-4 मिनट और सही। फिर उठाते हैं, फिर ऊपर नहीं डालते, फिर उसको पैरों पे रोड़ते हैं, पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं हम। होता है कि नहीं होता ऐसा, सबके साथ होता है। आजकल नहीं हो रहा होगा, गर्मी बहुत है, कईयों साथ को आजकल भी हो रहा होगा। नहा धो के वापस आ जाते हैं, बेड पे बैठे हुए, मम्मी ब्रेकफास्ट लेकर के आ जाती है, ले बेटा ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं मम्मी, आज मूड खराब है। क्यों बेटा,
एमी। बे मतलब बेवजह मूड खराब है। होता है कई बार ऐसा बेमतलब का बेवजह मूड खराब हो जाता है हमारा, होता है ना। थोड़ा सा बड़ा हो जाओ फिर होगा। अब मूड खराब है जी, बड़ा परेशान है जी, स्कूल में गए, पूछा दोस्त ने क्या है तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? यार आज पूछ ना जतना मेरा मूड बड़ा खराब है। पूछेगा क्यों? एमी। बेमतलब बेवजह मूड खराब, दोष दे रहा है सरकारों को, ये सरकार अच्छी नहीं है। दोष दे रहा है कभी अपने टीचर्स को, मेरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। दोष दे रहा है पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स करोड़पति नहीं है। दोष दे रहा है अपने रिश्तेदारों को, दोष दे रहा है अपने पड़ोसियों को। सारा दिन ब्लेम्स दे दे करके रात को घर पे आकर के सो जाएगा। क्या ऐसा इंसान जिंदगी में कभी कामयाब होगा? नेवर। कभी कामयाबी मिल ही नहीं सकती। इसीलिए अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने आप को खुश करना सीखो, और खुश हम तभी होंगे अगर हम दूसरों को खुश करेंगे। वो हैप्पीनेस है ना। कुछ कहावतें होती हैं बड़ी गलत हैं, वो कहावतें सुनी होंगी आपने। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। होता है ऐसा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। अब वो आदमी सारी उम्र खाली हाथ पड़ा रह जाता है, कभी जिंदगी में काम ही नहीं करता। उसको बोलो कि काम कर ले, जवाब पता क्या देगा? सर जाना तक खाली हाथ ही है, काम करके करना की। ऐसे हैं लोग, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना, जोर से बोलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। अपनी सोच को बदलो, अपनी सोच को बदलो। कहीं सोची जाओ कि हाँ जी खोना पड़ेगा तो फिर तो सारी उम्र हम खोते ही रह जाएंगे, है ना। तो अपनी सोच को बदलो। कुछ कहावतें गलत होती हैं, उन कहावतों पर नहीं चलना चाहिए। एक और कहावत है, जितनी चादर उतना पैर पसार। अब बेचारा सारी उम्र उसी चादर में लिपट लिपट के मर जाता है। ये नहीं सोचता कि मैं चादर को बड़ा कर लूं और कामयाब हो जाऊं। नहीं, वो कहावत पे चलेगा। वो पुरानी कहावत है, जितनी चादर उतना पैर पसार। तो कुछ कहावतें गलत होती हैं, उनको राइट प्रूव करने की कोशिश करो कि मैं इस गलत कहावत को बदल करके दिखाऊंगा। ये सोच करके चलो, हमें तभी कामयाबी मिलेगी। इज इट? आप किस चीज के माहिर हो? सबके अंदर कोई ना कोई कला होती है, कोई ना कोई आर्ट होता है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है कि नहीं होती? आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है? बोलो। वो छोटा सा कोई क्लिक नहीं कर रहा, कोई माइक लेके चला जाए। बताओ क्या क्रिएटिविटी है? कुछ ना कुछ हमारे अंदर है। माइक दे दो मेरे को दूसरा। हाँ, दोबारा बोलो। Playing badminton and inline skates. Very good. Give me a big hand. At least कोई गोल तो है, कोई निशाना तो है। निशाने तो आप सबके भी थे, पर बड़े होते 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 निशाने ठुस। क्योंकि ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ गए जो क्या कहते हैं, तेरे से नहीं होगा। और इसी चक्कर में हमने अपना गोल, अपना निशाना बनाना ही बंद कर दिया। ऐसा ही हुआ ना हमारे साथ। ऐसा ही हुआ जब हम इतने से थे। याद करो वो टाइम जब छोटे से थे, पापा के साथ मार्केट में जाते थे, एक आइसक्रीम की दुकान आती थी और पापा को बोलते थे पापा आइसक्रीम, और आपके पापा कहते थे बेटा पैसे नहीं है।
आप फिर कहते थे नहीं पापा आइसक्रीम, तो आपके पापा कहते थे बेटा इसके दांत खराब हो जाएंगे, रहने दे। पर आप फिर भी कहते थे नहीं पापा आइसक्रीम। तो उस वक्त क्या होता था? आपके पापा कहते थे तू कर चल, तेरे चांटे लवाना तेरी मम्मी नु दसता, है ना। अब आपके पास सारी ऑप्शंस खत्म हो जाती थी। अब आप क्या करते थे? आप जमीन पे लेट जाते थे, ऐसी की तैसी दुनिया की, रोना चिल्लाना शुरू, आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, और आपके पापा उसी वक्त आपको आइसक्रीम लेकर के देते थे। इमेजिन करो जब आपको वो आइसक्रीम मिल जाती थी तो आपका फीलिंग्स क्या होती थी? आपको ये लगता था कि जो चाहता था मेरे को मिल गया, पर वो मिला कैसे? जिद्दी। हम उस गोल को लेकर के बड़े जिद्दी होते थे, चाहे वो गोल आइसक्रीम हासिल करना हो जाता था। पर आज वो गोल कहां है? आज वो जिद कहां है? आज हमारे अंदर क्या आ गया? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ गए। जितनी चादर उतना पैर पसार, ऐसे ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आ गए। ऐसा ही हुआ ना। इसीलिए एक गोल बनाओ, निशाना बनाओ, और निशाने के पीछे बार बार प्रैक्टिस करते रहो। एक बार क्या होता है, मेला चल रहा था। उस मेले में क्या होता है, एक मदारी था, एक तेली था। वो तेली क्या करता था, ऊपर से तेल को डोलता था। वो तेल एक ही धार में नीचे आकर के बोतल में गिर जाता था और एक भी बूंद बाहर नहीं जाती थी। मानने क्यों नहीं आ रही? एक भी बूंद गिर जाती थी, है ना। तो उसमें क्या होता था, जब वो बूंद बोतल में गिर जाती थी तो आसपास लोग खड़े होते थे, जोर से क्लैपिंग करनी शुरू कर देते थे। वाजिबा 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 वाजिबा, चमत्कार है चमत्कार है चमत्कार है। ऐसे ही होता है ना, जब कोई कुछ करामात दिखाता है तो हम उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो एक आदमी और खड़ा था, वो आदमी कहने लगा कि चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो वो तेली कहने लगा तू कैसे कह सकता है कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है? तो वो आदमी कहता कि देख मेरे पास तीर कमान है, बता मैं कहां पे निशाना लगाऊं। तो वो तेली एक पॉइंट बताता है कि यहां पर निशाना लगा दे। तो वो तीर अंदाज जो था वहां पर निशाना लगा देता है और निशाना लग जाता है। तो आसपास जितने भी लोग खड़े थे जोर से क्लैपिंग करनी शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि वाजिबा वाजिबा, चमत्कार है चमत्कार है चमत्कार। तो वो तीर अंदाज कहने लगा कि चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। तो वो तेली कहता है तू कैसे कह सकता है कि ये प्रैक्टिस है? मेरे को तो ऊपर वाले ने कोई शफा दी है कि मैं उस काम को कर सकता हूं। मेरे को तो ऊपर वाले ने कोई शक्ति दी है कि मैं तेल डोल सकता हूं कि मेरी एक भी बूंद बाहर नहीं जाती। तो तीरंदाज कहने लगा कि देख, जिस तरह से तूने तेल डोल डोल के इतनी प्रैक्टिस कर ली कि तेरी एक भी बूंद बाहर नहीं जाती, इसी तरह से मैंने तीर चला चला के इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मेरा एक भी निशाना नहीं चूकता। चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है। इसीलिए ये शक्तियां, ये पावर, ये चमत्कार कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोग अपने काम के माहिर बन जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, माहिर बनेंगे ना हम। अच्छा एक बात बताओ, बारिश किस किस को पसंद है? रेज योर हैंड्स। अच्छा बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अब मैंने बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे, मैंने उनसे पूछा कि बारिश किस किस को पसंद है, ऐसे बैठे हैं ऐसे। मैंने फिर पूछा बारिश किस किस को पसंद नहीं है, तब भी ऐसे बैठे हैं। मतलब बड़े कंफ्यूज्ड कि मेरे को बारिश पसंद है या मेरे को बारिश पसंद नहीं है। ऐसे ही लाइफ के डिसीजन कि मेरे को ये पसंद है या मेरे को ये पसंद, लेनी थी कॉमर्स ले बैठे नॉन मेडिकल, लेनी थी नॉन मेडिकल ले बैठे कॉमर्स। ऐसे कई स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं।
कि क्या गोल है? कहता सर अब तो बस जिंदगी को धक्का ही लगाना है। मैंने कहा क्यों? कहता सर पसंद तो मेरे को कॉमर्स थी पर नॉन मेडिकल ले बैठूं। मैंने कहा क्यों? सर पापा कह रहे थे नॉन मेडिकल कर, नॉन मेडिकल का करियर अच्छा है, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल ले ली। अब मैंने उससे पूछा कि पापा क्यों कहते थे? कहता पापा भी इंजीनियर बनना चाहते थे पर पापा बन गए अकाउंटेंट। मैंने कहा तो पापा ने ऐसा क्यों सजेस्ट किया? कहते उनको जब मेरे पापा कहता अकाउंटेंट बनना चाहते थे तो उनके पापा ने बोला था कि बेटा तू इंजीनियर बन या अकाउंटेंट बन। मेरे पापा ने मेरे पापा को कुछ, मेरे दादा ने मेरे पापा को जबरदस्ती कुछ कराया, मेरे पापा ने मेरे को जबरदस्ती कुछ करा दिया, बन गई जिंदगी। कुछ और ऐसे लोग आ जाते दोस्त के पीछे चल पड़ते हैं, ले तू क्या ले रहा है? आर्ट्स विद मैथ, चल मैं भी मैथ लूंगा। अब पता बाद में लगता है खुद के तो आगे 40%, दोस्त के आगे 90%। दोस्त ने तो अच्छा करियर चूज कर लिया क्योंकि उसको मैथमेटिक्स पसंद था और तेरे को बस मैथमेटिक्स पसंद नहीं था। अब दोस्त को कहता था तेरे लिए जान हाजिर, अब दे दे जान। अब वहीं पर जिंदगी अटक गई, फिर परमात्मा को दोष देना शुरू। ऐसे ही होता है। इसीलिए जो पसंद है उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो। जो आपको अच्छा लगता है उसके पीछे बार बार पागल बन जाओ, तभी करियर बनेगा। अब बताओ बारिश किस किस को पसंद है? बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अभी भी बड़े सारे डीठ हाथ खड़ा करने में शर्म सी आती है, ये क्या सोचेगा, है ना? बारिश किस किस को पसंद है? बारिश किस किस को पसंद नहीं है? अभी भी कुछ ऐसी ही हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। अब बताओ बारिश में नहाना किस किस को पसंद है? करा दूं? अच्छा, अब जो नेगेटिव होएगा ना वो पता क्या सोच रहा होगा, ला सर ऊपर छत, सर पागल बनाई जाते हो, ऐसे बारिश हो जाएगी। पर बारिश करा दूं? करा दूं? आवाज बहुत कम आ रही है। बारिश करा दूं? मैं बारिश करा दूंगा, सफलता की बारिश कराऊंगा। आप गीले नहीं होगे पर बारिश फील करा दूंगा। करा दूं? आपको गर्मी भी नहीं लगेगी उस बारिश में। करा दूं? मतलब उसको पता है बारिश कौन सी है, पहले अटेंड करा हुआ तूने, है ना? अच्छा ओके। अब हम बारिश फील करेंगे, हम लोग आइज बंद करेंगे। जब मैं बोलूंगा 1 तो आपने क्या करना है, 1 वाली फिंगर से 1 को क्लैप करना है। अच्छा, कुछ नेगेटिव वाले पता है कौन सी होंगे? वो ऐसे करके बैठे होंगे। क्या जरूरत है, कौन सा पढ़ने वाली है? उसने नेगेटिव ही सोचना है, कभी पॉजिटिव नहीं जाएगा। क्लैप की आवाज आनी चाहिए। ये नहीं है ऐसे ऐसे कर रहा है राम राम से, है ना? जब मैं बोलूंगा 2 तो 2 से 2 को क्लैप करोगे। जब मैं बोलूंगा 3 तो 3 को 3 से क्लैप करोगे। जब मैं बोलूंगा 4 तो 4 को 4 से क्लैप करोगे। जब मैं बोलूंगा 5 तो 5 को 5 से क्लैप करोगे। फिर 4 3 2 1 स्टॉप करेंगे, पर पूरी एनर्जी के साथ। जब तक मैं डिजिट चेंज नहीं करूंगा आप लोग तब तक क्लैप करते रहोगे। स्टार्टिंग में तो कुछ लोग पूरी एनर्जी वाले होंगे, थोड़ी देर के बाद ऐसे हो जाएंगे, सर डिजिट तो चेंज कर नहीं रहे, मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है। करें? अपनी आईज बंद कर लोगे सारे के सारे। अच्छा, कुछ लोग और भी बड़े अजीब से होते हैं, जब मैं बोलूंगा ना आईज बंद कर लो, फिर ऐसे ऐसे करके देख रहे होंगे, उसने करी हुई है। होते हैं दूसरे के झांक झांक के देखते हैं, है ना? अपना मोबाइल सामने पड़ा है, दूसरे को देख रहे थे, ये क्या कर रहा है? भाई अपने काम से मतलब रख, दूसरा जो मर्जी कर रहे तेरे को क्या लेना देना, है ना? सो क्लोज योर आईज राइट नाउ। आंखें बंद कर लेनी है दिल से। दिल से मतलब दिल से, खोलनी नहीं है। जो खोलेगा पता लग जाएगा मेरे को। स्टार्ट 1 2
बैठ जा और नहीं 2 3 4 5 4 3 2 1 stop. Open your eyes right now. मैं कणियां भी पवाइयां, ओले भी पवाए, खुशी भी दवाई, हो गई बारिश। मैं क्यों वेट करूं 4 महीने के बाद बारिश आएगी तभी खुशी मिलेगी? क्या मैं रोज बारिश को फील नहीं कर सकता? मैं क्यों वेट करूं 4 महीने के बाद मेरे घर में शादी है तब नाचूंगा? अगर मूड अच्छा करना है तो क्या मैं रोज नाच नहीं सकता? हर चीज हमारे हाथ में होती है, पर हम सिर्फ वेट करते रहते हैं कि अच्छा वक्त आएगा। वो आता नहीं है, अच्छा वक्त लाना पड़ता है। उस दिन को लाने के लिए आपको पागल होना पड़ता है, अपने काम के लिए पूरी तरह से पागल होना पड़ता है, तभी जाकर के हम लोगों को कामयाबी मिलती है। आप इस दुनिया में क्यों आए हो? आप इस दुनिया में क्यों आए हो? क्यों आए हो? नाम कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए। वेरी गुड, गिव हिम अ बिग हैंड। और आप इस दुनिया में क्यों आए हो? कुछ बनने के लिए? अच्छा, कुछ लोग अभी ऐसे भी होंगे, ऐसा फेस बन गया होगा, मुझे क्या पता, जो आता है मेरे से पूछता रहता है ना? कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं बेचारे, सोच सोच के गंजे हो जाते हैं, है ना? अच्छा, कुछ लोग तो डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। अच्छा, कुछ लोग तो बड़े प्यारे प्यारे ऐसे हो जाते हैं। कुछ लोग गुस्से वाले भी हो जाते हैं। मैं एक बार, क्या होता है, एक बार सेमिनार दे रहा था एक स्कूल में, पीछे से ना एक लड़का खड़ा हो गया। जब मैंने पूछा कि आप इस दुनिया में क्या करने आया हो, खड़ा होकर के कहता, सर कुछ नहीं सर, बस पटक दिया गया। मैंने कहा क्यों भाई? कहता कुछ नहीं सर, कोई कामकार तो है नहीं, इतनी सारी दुनिया है तो पड़ी सर, जरूरी मेरे को इंसान बनाना था सर, ऊपर वाला मेरे को अगर कबूतर बना देता सर, बड़ी शानदार बात है। मैं कहा मतलब? कहता सर उसको टेंशन ही नहीं, उड़ता रहता सारा दिन, जहां रोटी मिलती है खा लेता है। सर मेरे को तो सर टेंशन ही बड़ी है। मैंने कहा क्या टेंशन है? कहता सर मम्मी कहती पढ़। कहता जब बुक देखता हूं तो परेशानी हो जाती है, कबूतर को तो पढ़ना नहीं पड़ता। क्या करने आए इस दुनिया में? उस दिन के लिए आए हो कि आप किसी सेलिब्रिटी के पास जाओगे और सेलिब्रिटी को जाकर के बोलोगे कि सर आपके साथ फोटो खिंचानी है? उस दिन के लिए आए हो? या उस दिन के लिए आए हो
कि आपके पास कोई आएगा और कहेगा कि सर आपके साथ फोटो खिंचानी है, मैम आपके साथ फोटो खिंचानी है, उस दिन के लिए पागल बन जाओ। अगर आपके माँ बाप या आप बड़े हो जाते हो, आप बड़े होने के बाद आपसे कोई ये पूछेगा कि आपके बच्चे से कोई ये पूछेगा कि तू बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, और आपका बच्चा ये कह रहा है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूं, मैं लता मंगेशकर बनना चाहती हूं, इसका मतलब आप वो नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। पर जिस दिन आपके बच्चे से ये पूछा जाएगा कि तू बड़ा होकर के क्या बनना चाहता है, और आपका बच्चा आपकी मिसाल देगा कि मैं अपने पापा के जैसा बनना चाहता हूं, अपने मम्मा का जैसा बनना चाहता हूं, इसका मतलब आप वो कर पाए जो करना चाहिए था। उस दिन के लिए पागल बन जाओ। इज इट? तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ी या छोटी होती है हमारी खुद की सोच। अपनी सोच को बड़ा करो, जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो। इज इट? थोड़ी सी मोटिवेशन आई कि ज्यादा आई? ज्यादा आई। अच्छा, कईयों को तो वैसे ही लग रहा होगा हाय बोर हो गया, है ना, या मैंने सोचा था पंजाबी गाने चलेंगे नाचूंगा, है ना। पर कुछ लोगों के अंदर से एक आग भी निकली होगी, जुनून आया होगा कि अब जिंदगी में कुछ करके दिखाना है।